तो चलिए, तो ऊतक में सबसे पहले आप डिवाइड करते हैं कितने भाग में, प्लांट ऊतक और, हाँ, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में टिश्यू। फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ, जंतु ऊतक, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे इसको, एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या इसको बांटे थे, हाँ, विभाज्योतक बांटे थे, विभाज्योतक, अंग्रेजी में मेरे सिमेटिक था, अब थोड़ा सा कम लिखते हैं। इसमें क्या किए थे, अस्थाई, अस्थाई। अब जाहिर सी बात है ये ऊतक है, तो ऊतक का क्या होगा, उसके खानदान में जो भी आएगा उसका नाम क्या पड़ेगा, अंत में ऊतक। विभाज्योतक, विभाज्य जो ऊतक, विभाजन करने की क्षमता वाले ऊतक, अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक, विभाज्योतक कितने प्रकार के थे, हाँ, कितने प्रकार के, 3। आप बताइए कौन कौन से, शीर्षस्थ, क्या, हाँ, पार्श्वी, हाँ, अंतर, ये रह हो गया, उसमें आ जाता है। आप इसको याद करिएगा तो ऐसे था नहीं, क्या था, बांस का जैसे है, माने ये आपको शीर्षस्थ है, एपिकल पर पाया जाएगा, चाहे रूट में चाहे शूट में। ये पार्श्व कहाँ था, ये आपको साइड में, साइड में ये आपको लंबाई बढ़ाता था, ये क्या बढ़ाता था, मोटाई। और ये जो अंतर्विष्ट है इसको क्या बोले थे अंग्रेजी में, नोड, क्या बोले थे, नोड। नोड्स के बीच का जो दूरी होगा उसको क्या कहेंगे, इंटर नोड्स। जैसे दो डिस्ट्रिक्ट के बीच का कुछ होता है तो उसको क्या बोलते, इंटर डिस्ट्रिक्ट। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माने सेम डिस्ट्रिक्ट में, इंटर डिस्ट्रिक्ट माने दो के बीच में, इंटर स्टेट माने दो स्टेट, इंट्रा स्टेट माने एक ही स्टेट के अंदर, इंट्रा माने सेम, इंटर माने दो के बीच में होता है। याद रखिए इंट्रा इंटर शब्द का। इसके बाद इसका क्या काम था, इंटर का, ये हाँ, दोनों नोड के बीच का जो दूरी है। चलिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसमें से बांटिए, सरल, सरल और जटिल, ठीक है, जटिल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसको फिर बांटिए आप, पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बताया था आपको, पीसीएस, पीसीएस, पेरेंट कामा, कोलन कामा, एस्क्लेन कामा, है ना। इसको रहने देते हैं अभी, क्योंकि फिर इतना डिटेल करेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसको फिर बांटिए, कितना था, कौन कौन था, जाई, लम और फ्लोएम, फ्लोएम। अंग्रेजी में ये जाई ऐसे लिखाएगा, जाई लेम, और ये कैसे लिखाएगा, पीएच, फ्लोएम। अब इसके बाद जाइलम फ्लोएम में कुछ अंतर था, बताइए। जाइलम कितना तरह से माने उसका जो कंपोनेंट 4 था, 4 में 3 क्या थे, मरे थे कि जीवित थे, जीवित, 3 जीवित थे, 3 जीवित थे कि 3 मरे थे, पहले जीवित कौन था, सब बताइए। जाइलम पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेन्काइमा है ना, तो जाइलम पैरेन्काइमा था, सो क्या था, हाँ, जीवित। तो इसमें एक जीवित है, पहले मारा का हम लिखे थे, 3-1 लिखे थे क्लास में, याद रखिएगा। तो 1-3, एक क्या है, जीवित है, 3 मरा हुआ, तो ज्यादा मरा हुआ है कि ज्यादा जीवित है, जीवित है। तो एज ए होल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे अंतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंतर कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मृत कोश का ऐसे बना हुआ, क्या है, मृत, मरा हुआ, ये है हाँ जीवित, लिविंग, ये आपका जीवित कोशिका से बना हुआ है। दूसरा अंतर क्या है जाइलम में, इसमें जो जीवित कोशिका है कितना जीवित है, इसमें 3 जीवित, मरा हुआ कौन था, फ्लोएम फाइबर, इसमें जैसे तंतु था ना, वेसल्स, उसमें आपका जो मरा हुआ कौन था, हाँ, ठीक है। तो मृत, दूसरा अंतर क्या था जाइलम का, जैसे जाइलम का है, मान लीजिए ऐसे हुआ,
इसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो पहले इसको मटेरियल चाहिए, खाना चाहिए, खाना बनाना है। तो खाना बनाने के लिए मम्मी के किचन में कहाँ क्या क्या जाता है? पहले मम्मी के किचन में क्या जाता है? सब्जी, बना बनाया सब्जी। तो क्या जाता है? सब्जी जाता है, मसाला जाता है, और हल्दी, नमक, और वहां तैयार हो जाता है। तो वहां वन में गया, और जब बन जाता है तो कहाँ जाता है? वहां से खाना पापा के पास भी जाता है, दादी के पास भी, आपके पास भी, है ना, अलग अलग सब डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा? जाइलम जो है तो एक ही दिशा में, एक दिशा में करेगा आप लोग। एक दिशा क्या है? एक दिशा माने यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में करेगा। यहाँ से खनिज लवण लेगा, क्या लेगा? खनिज लवण। और आपको क्या लेगा? हाँ, जल। क्या लेगा? जल। ठीक है। खनिज लवण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाँ, मिनरल्स। क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है। अब इसके बाद यूनिडायरेक्शनल में ऐसे गया, इस तरह से। ये मृत कोश का होकर के गया, कोई मृत है, जाइलम ले गया। जाइलम जब ले गया तो कहाँ ले जाएगा? पति के पास। भोजन कौन बनाता है? पति, हस्बैंड। क्या है? वो जो काटते हैं आरी, वो पति क्या है? सेविंग वाला पति, वो लिप्स। चलिए, इसमें कौन बनाता है? ये पति इसमें क्या बनाता है? हाँ, लिप्स जो बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, माने कौन सी क्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रकाश, फोटो सिंथेसिस। इस क्रिया में क्या होता है? क्या होता है? पौधा क्या लेता है? सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल होना चाहिए। इसके कारण पेड़ का पत्ती क्या होता है? हरा होता है। जमीन से जल लिया, वायुमंडल कहाँ से लिया? वायुमंडल से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद और जमीन से खनिज लवण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी थी। तो इस तरह से आप देखें, मान लीजिए कुछ यहाँ देखिएगा, जैसे कुछ बना दीजिए। ये आपको क्या छोड़ेगा? ये आपको क्या छोड़ेगा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ेगा? CO2 छोड़ेगा। कहाँ जाएगा? हाँ, यहाँ पर होगा, पत्ती के नीचे रहता है रंध्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमाटा। वो आपको बाष्पोत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? बाष्प का उत्सर्जन, है ना। तो उससे जो आपका निकल जाएगा जलवाष्प निकलेगा, वाटर वेपर। और ये और निकलेगा O2। क्या निकलेगा? O2। तो O2 फिर कहाँ चला जाएगा? तो ऑक्सीजन हम लोग जो लिए, कहाँ से लिए? पौधा से। हम लोग क्या दिए? CO2। प्रयोग कौन किया? पति। प्रोसेस क्या था? फोटोसिंथेसिस। चलिए, यहाँ पर इसी तरह से चलते रहता है। तो जाइलम एक दिशीय ले गया, ये क्या करेगा? द्विदिशीय। द्विदिशीय, द्विदिशीय क्या है? द्विदिशा का अर्थ क्या होता है? भाई यहाँ पर भोजन तैयार हो गया, भोजन की जरूरत जड़ को है, पत्ती को है, फिर तना को भी है। तो हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना किससे काम है? फ्लोएम। तो वो द्विदिशीय माने ये खाली ऊपर ले जाएगा, वो कहाँ ले जाएगा? नीचे ऊपर दोनों। दो दिशा का अर्थ होता है बाई डायरेक्शनल, इधर उधर दोनों। क्योंकि भोजन की जरूरत सबको है, लेकिन भोजन बनाने के लिए केवल मम्मी है। क्या है? खाने के लिए सब कुछ है, अब बनाने के लिए क्या है? केवल मम्मी है ना। इसके बाद और आपका अंतर क्या है बताइए? इसके अलावा और भी इसमें कुछ अंतर है तो बताइए। कुछ है असमरण है तो बोलिए। ये क्या करेगा? वही है, लिखा हुआ है, जल और खनिज लवण। क्या है? जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करेगा। ये क्या करेगा? तैयार भोजन को क्या करेगा? हाँ, तैयार भोजन को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझ गए? अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? बोलिए। नहीं हमको आ रहा है, बताइए आप लोग। क्या लिखे? एपी थी।
फिर क्या लिखे? संयोजी। क्या लिखे? फिर क्या लिखे? पेशिया। फिर क्या लिखे? तंत्रिका। फिर आपको माने शॉर्ट है एपिथेलियम, अलग अलग प्रकार का था। संयोजी फिर क्या है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते थे? कनेक्टिव। पेशिया में क्या था? मस्कुलर। उसी में आप क्या पढ़े थे? हाँ, एक्सिक अनैक्सिक पढ़े थे। कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। दिल को कंट्रोल आप कर सकते हैं, है ना, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी को मारने के लिए इच्छा है, आपका हाथ पैर चलता है, लेकिन आप दिमाग को कहेंगे कि माने दिमाग को उसका तो बहुत पर्सन है, आप कहेंगे दिल को कहेंगे कि हम रात में आराम कर रहे हैं, थोड़ा तुम भी सो जाओ, तो दिल जिस दिन सो जाएगा क्या होगा? फिर अभी सो जाइएगा, है ना। सो गया ये जहां सो गया है रास्ता, है ना। फिर इसके बाद आप क्या हो जाएंगे? वो दिल में जो आपका जब सोना होता है अर्थात आराम, आराम का अर्थ होता है दिल को आराम जिस दिन करना पड़ेगा उस दिन आप क्या हो जाएंगे? हाँ, स्वर्गवास। उसको क्या कहते हैं? हाँ, स्वर्गवास कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में क्या, फिजिक्स में क्या कहते हैं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ऊपर की दिशा में क्या है? विस्थापन, है ना। समझ रहे हैं ना, इसके वेलोसिटी वाला आगे पढ़ेंगे। चलिए अब तंत्रिका पर आ रहे हैं हम। क्या रहे हैं? तंत्रिका पर। चलिए मेन है अब तंत्रिका। देखिए क्या है तंत्रिका? शरीर में का क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका है ना। मैंने कई मीटर का हो सकता है। क्या कहते हैं? हाँ, कई मीटर का हो सकता है। नाम क्या लिखे बताइए इसका? हाँ, तंत्रिका कोशिका लिख देते हैं। चलिए तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। अंग्रेजी में क्या इसको बोलेंगे? हाँ, कोशिका है तो क्या कहेंगे? ये जो ऊतक बना हुआ नर्वस, कथी से? नर्वस। और सेल है ये, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मासिक शिक्षा योजना बनाते हैं, शिक्षण योजना पाठ्यक्रम के अनुसार। हाँ, पाठ्यक्रम के अनुसार वो बनता है ना। चलिए अब इसका क्या हो गया? अब बताइए, आपको चुट्टी काटा। क्या काटा? चिट्टी। इसको सूचना आपको यदि नॉर्मल एक घर से दूसरे घर में भेजा जाए तो आपके शरीर में कितना कोशिका है? हाँ हाँ, खरबों है। तो उसमें क्या है कि आपको यदि पैर में चींटी काट ले या सांप काट ले तो सूचना वहां से आने में क्या लगेगा? ब्रेन को कई साल के बाद मिलेगा कि सांप काटा हुआ है, क्योंकि एक सेल से दूसरा सेल, तेसर सेल, चौथा सेल, पूरा सेल को आप जोड़िएगा तो चंद्रमा का बहुत दूरी तय कर लीजिएगा। तो वहां से आते आते क्या हो जाएगा? ब्रेन को बहुत हो जाएगा। लेकिन आप देखते क्विक एक्शन लेता है। सांप काटा, मच्छर काटा आपको, अचानक सीधे मच्छर को मारते हैं। इतना फास्ट कैसे हो पाता है? जरूर कोई मैकेनिज्म है। एक घर से दूसरे घर में नहीं है, सीधे डायरेक्ट क्या है? हाँ, डायरेक्ट वहां चले जाते हैं। तो इसमें तंत्रिका क्या करता है? ये आपको इसमें नर्व का कंडक्शन होता है, इम्पल्स जो भी चीज है अचानक क्या होता है? बहुत देर से होता है, माने बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। फिर इसमें अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। कोई आदमी नामांकन करेंगे? इसका नाम लिखेंगे आप में से कोई? हैं? नाम लिखेंगे तो आइए। हाँ हाँ, इसको क्या लिखे? डेंड्रन, डेंड्राइट। ठीक है। और इसको क्या नाम दे? क्या? केंद्र। चलिए, न्यूक्लियस, अलग नाम है। हाँ, क्या? कुछ बोलिए और आप लोग क्या? इसको क्या बोलेंगे? एक्शन, है ना। एक्शन ऐसे लिखेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो यही चीज हो गया बुआ। इसमें क्या होता है ना कि एक जगह से दूसरे में जुटा रहता है। यहां से आपको इम्पल्स वहां दिया, उसको इम्पल्स वहां से फिर वहां पर आपको न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, इसके बाद उसको आगे दिया, सूचना हाली हाली होता है, 1-1 मीटर का भी हो सकता है। इसमें क्या है कि जैसे आपको चोट लगती है तो चोट लगती है तो क्या होता है?
एक ऐसा चीज दिया जाता है जो इस जंक्शन को क्या कर दे, रोक दे। अब पेन किलर खाते हैं तो बीच में सूचना नहीं भेजेगा। और राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखे होंगे, उसमें सूचना नहीं होता तो क्या होता है, गलतफहमी होती है ना। फिर दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा रहता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, है ना। और यहाँ क्या होता है कि सूचना एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर करेगा, बीच में क्या आ जाएगा, उसको रोक देगा। तो रोक देगा तो आपको दवाई वही करता है। गाबा रिसेप्टर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेन में जैसे किसी को कुछ होता है, आपको बार बार सोचाता है, तो उस दवा क्या करता है, उस चीज को रोक देता है। जैसे कोई आदमी देखते हैं कि धीरे 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 क्या होता है, ऑपरेशन भी करना होता है, तो ऐसा नर्व होता है, उसको जांच देता है। फिल्म में देख, क्योंकि इतना प्यार करते हैं, एक फिल्म देखे ना, सनम क्या जानोगे, है ना ऐसा। तो उसमें यहाँ से रोकने के बाद ऊपर का संबंध खत्म हो जाता है। फिर दर्द का फीलिंग किसके कारण होता है, न्यूरॉन के कारण। किसी का न्यूरॉन खत्म हो जाता है, सूचना नहीं जाएगा। फिर आपका हाथ पर क्या होता है, नहीं आप ये देखने में बहुत पतला है, लेकिन पूरी शक्ति का केंद्र क्या है, यही है। आपका हाथ पैर बाद में काम करेगा, मसल्स काम करेगा, न्यूरॉन जो है सूचना आपको देता है, यही सूचना। जब यही न्यूरॉन में प्रॉब्लम आ जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका नर्व सेल कमजोर हो जाता है। तो क्या होता है, अल्जाइमर का पेशेंट हो जाते हैं। फिर कहते हैं, हो बुआ तुम्हारा नाम कथी हो, अभी ये पूछेंगे, मान जो बुजुर्ग है, हम आप भी बनेंगे, तो फलना। अच्छा बुआ तुम्हारा नाम कथी हो, भूल गई। ये क्या होता है, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गया कुछ याद रहा, ऐसा होता नहीं है। आपका क्या होगा, न्यूरॉन मर जाता है, न्यूरॉन कोशिका मर जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को माथा पर नहीं मारना चाहिए, है ना। जो मारने पर पाबंदी स्कूल में लगाई गई बात यही सब है, क्योंकि आप तो एक टॉर्चर फील करते हैं। दूसरा नर्व यदि मर जाएगा तो क्या होगा, वो फिर नहीं बनता है, अल्जाइमर का पेशेंट बनते हैं, कुछ याद आपको नहीं रहती है। फिर दूसरा इसी तरह से और क्या होता है, नर्व जैसे ही धीरे धीरे कंडक्शन का काम खत्म कर देता है, आप भूलने लगते हैं, फिर दिखाई देने बंद हो जाता है। तो इसी को डेथ कहते हैं। डेथ क्या है, यही जो आप चीज पढ़ रहे हैं, इसी सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम आ जाए उसी को क्या कहते हैं, डेथ। तो पहले आपका पूरा घर तो नहीं ना गिरेगा, कहीं ना कहीं आपको खराबी होगी, चाहे बीपी बने, चाहे जो भी बने, जैसे बने, कोई ना कोई कोशिका सेल डैमेज होगा, इस कोई प्रोसेस को रोकेगा। अंत में क्या होगा, पूरा प्रोसेस को, सारा चीज आपके मोटरसाइकिल में सब चीज है, तेल है ना, क्या है, तेल है, टंकी है, सीट है ना। चुटकुला याद नहीं कीजिएगा साइकिल वाला। लेकिन क्या कहते हैं कि उसमें क्या होता है, तो पूरा सब चीज है, उसमें अगर चाबी नहीं रहेगा तो मोटरसाइकिल हाँक लेंगे। और सब चीज है, केवल ट्यूब नहीं, उसमें हवा नहीं, है ना। फकते भगते हैं वाली बात, चुटकुला स्मरण आ गया, सब आ गया ना, ठीक है। तो हमें लगता है कि आज आप इसको पढ़ लिए हैं। न्यूरॉन जो है नर्व सेल होता है, ब्रेन में पाया जाता है, कंडक्शन का काम करता है। इसमें आपको क्या कहते हैं कि सब तरह से सूचना एकत्र करने के लिए होता है, फिर इसको दूसरी जगह भेजने के लिए होता है। इसका भी न्यूक्लियस होता है जो सब संचालित करता है। यह बहुत लंबा भी हो सकता है। कोशिका सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, न्यूरॉन सेल होती है। अर्थात नर्वस टिश्यू का जो किस कोशिका से बना होता है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे, नर्व सेल बोलेंगे। और इसका काम क्या होता है, कंडक्शन, सूचना का आदान प्रदान करना। और ये फिर तरह तरह का पाया जाएगा, इसके विषय में हम उच्च क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज चैप्टर का क्या करते हैं, इतिश्री अंत करते हैं, है ना। और यदि दिक्कत हो तो इसके बाद पुनः उसको देखेंगे। लेकिन आपको इस स्तर तक जितना पढ़ना है बस इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।